कैसे हो स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप अकाउंट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है। यस। पार्टनरशिप से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट भी आपके सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन सबके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो आपको एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 10 मार्क तक का तो मिनिमम कवरेज वो आपको देता है। ठीक है। तो वो अगर आप अच्छे से करते हो 10 मार्क आपका वहाँ पे कवर हो जाएगा। यस। अब भी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका पार्टनरशिप। ये आपके एग्जाम में ये भी 10 से 15 मार्क कवर करता है। ठीक है। तो आज जो पढ़ने वाले वो हमको है पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ मेरे हिसाब से देने की जरूरत नहीं है, तो भी हम लोग जब भी पढ़ेंगे फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ेंगे। मैं यही समझूंगा आपको किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है और हम लोग एकदम स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सुनना भी पार्टनरशिप सर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग बहुत बार सुना रहेगा। ओसी में जब हमने पढ़ा तब भी सुना रहेगा। एसपी जब हमने स्टार्ट किया 11-12 की बुक में आपने पढ़ा रहेगा पार्टनरशिप होता क्या है। और अकाउंट में तो हमने स्पेशली पढ़ा रहेगा कि पार्टनरशिप एग्जैक्ट कैसा होता है, क्या क्या अपने अकाउंट बनते हैं और कैसे हम उसकी गुडविल सब आप रिकॉर्ड करते हैं, सब आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। एक भी चीज आपको यहाँ पे नया नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ एक दो चीजें रहेगी जो आपको नहीं मिलेगी, वो हम लोग क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे। तब तक यही समझते कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, हम एकदम स्क्रैच ऑफ द पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी सुनना, 12th में हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, वो भी आपको सेम सीए फाउंडेशन में मिलेगा। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या पढ़ा था? एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो वो भी आपको सीए फाउंडेशन में मिलने वाला है, सीएस फाउंडेशन में आपको मिलेगा। रिटायरमेंट वो भी आपको सेम मिलेगा और डेथ वो भी आपको सेम मिलेगा। बट हम लोगों ने 12th में एक एडवांस पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। क्या पढ़ा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बट यहाँ पे आपको वो नहीं है। यहाँ पे क्या एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। क्या एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है। हम लोग 12th में क्या फॉलो करते थे सर? 12th में हम लोग फॉलो करते थे कि हमको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों में से दो पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि सर अगर ऊपर एडमिशन आ गया तो नीचे क्या आएगा? रिटायरमेंट या डेथ आएगा। तो हम लोग को दो पढ़ा हुआ है तो हमको क्या सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। अगर सोचो कि ऊपर डेथ आ जाए नीचे भी डेथ आ जाए, बराबर ना। यस, ऊपर क्या आ जाए? डेथ आ जाए, नीचे भी डेथ आ जाए, तो इतना फिक्स है कि अपनी वहां पे डेथ होने वाली है, बराबर। बट इंस्टीट्यूट जब बोलता है, इंस्टीट्यूट ने कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि हम लोग आपको ऐसा पूछेंगे कंपनी अकाउंट 10 मार्क का आएगा, पार्टनरशिप 10 मार्क का, ये चैप्टर आपका 2 मार्क का आएगा, ऐसा नहीं है। वो आपको हर एक चैप्टर में से कितना जितना वो चाहे उतने वेटेज वेटेज का आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज फिक्स है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। स्टार्ट से लेके एंड तक मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट आपको वो उतना प्रैक्टिस करना है। ठीक है। यस। तो इसके साथ में हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? पार्टनरशिप अकाउंट। क्या स्टार्ट करते हैं? पार्टनरशिप अकाउंट। सुनना भी सर, पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग इतना समझ लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इतना समझ लेते हैं कि सर पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है। सुनना यहाँ पे, चलिए हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। यस, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा सर, पार्टनरशिप मींस व्हेन टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, बराबर ना। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हेन टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। बट पार्टनरशिप की सर रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्यों अपने लिए पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया? सर पहले पार्टनरशिप नहीं, धीरे धीरे क्या होता है, बिजनेस नीड होती है, वो हिसाब से नए नए कोई नए कॉन्सेप्ट अपने बाहर आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सर मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना था, वो 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, कितने का था? 5,000 का इन्वेस्टमेंट था। कुछ नहीं करूंगा, मैं घर पे जाऊंगा, मम्मी को बोल दूंगा मम्मी 5,000 रुपया दे, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। मम्मी दे देगी, बेटा ये ले 5,000 रुपया लेके जा, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उसको हम लोगों ने हमेशा बोला कि व्हेन वन पर्सन, एक ही बंदा जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। बट पार्टनरशिप क्या होता है मालूम है? कि सपोज सर मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो हमेशा ये सोचता है कि यार हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, मैं अकेला मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, इन केस बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया तो बेयर कौन करेगा? तो मैं क्या करता हूं मालूम है? एक और बकरे को ढूंढना स्टार्ट कर देता, बराबर ना, कि यार मैं अकेला ही लॉस क्यों बेयर करूं, एक और बकरा ढूंढते हैं, बराबर ना, लॉस तो कम से कम डिवाइड होता जाएगा। तो मैंने क्या किया सर, मैंने एक और पर्सन को ढूंढ लिया, मिस्टर गुड्डू। किसको ढूंढ लिया मैंने? मिस्टर गुड्डू को ढूंढा। मिस्टर गुड्डू को मैंने मेरे आइडियाज, थॉट, वो सब उसको बताया कि बेटा ऐसा है कि देख हम लोग ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2 साल में हम लोग क्या बन जाएंगे? लखपति बन जाएंगे। ठीक है। उसने बोला ठीक है, मैं 5 लाख रुपया लगाने को रेडी हूँ, मैं 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं भी 5 लाख क्या करता हूँ? इन्वेस्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ? इन्वेस्ट कर देता हूँ। यानी इतना फिक्स है कि दोनों मिलके इन्वेस्ट कितना किया? 10 लाख। कितना इन्वेस्ट किया? 10 लाख। और याद रखना, जिस दिन ये इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, जिस दिन ये इन्वेस्टमेंट हुआ है वो दिन से तुम्हारा पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाता है। यानी एक चीज याद रखना, पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट की कोई जरूरी नहीं है, बराबर ना, कि सर पार्टनरशिप के लिए आपका एग्रीमेंट चाहिए, यानी पार्टनरशिप डीड वो अलग बात होती है।
बट जैसे ही आप दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया कि लेट्स स्टार्ट पार्टनरशिप, बराबर ना, उस दिन से आपका पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यस, ये याद रहेगा। यानी एक आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है, कि भाई हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस दिन से आपका पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। आप पार्टनरशिप डीड क्यों बनाते हो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यस और नो। तो जैसे ही मैंने क्या किया, चलो 5 लाख मैं डालता है, 5 लाख तू डाल, तो 5 लाख डाल के हमने क्या कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। यस, यानी यहाँ पे एक डेफिनेशन अपना नॉर्मली, जब मैं डेफिनेशन बोलूंगा तो व्हेन टू और मोर पर्सन, व्हेन टू और मोर पर्सन comes together to start business, बराबर ना। यानी जो क्या बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं और साथ में मिलके क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंड इंटेंशन क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। क्या इंटेंशन होता है उनका, कि सर उनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अभी सुनना, यहाँ पे प्रैक्टिकली बातें कर रहे हैं। मैं आपको नॉर्मल एक और चीज समझाता हूँ कि सर हुआ ये कि मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास आइडियाज है, मेरे पास क्या है, आइडियाज बहुत अच्छे हैं, बट जब मैं मेरी जेब चेक करता हूँ तो पैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। पैसा क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आइडियाज प्लस मनी, तभी तो आप कमा सकते हो। यस, आपके पास एक यूनिक आइडियाज होने चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी मेरे पास आइडिया है, एक और बंदा इधर से, मिस्टर गुड्डू भैया, बराबर ना, कौन है, मिस्टर गुड्डू भैया, ठीक है। वो वहां से सोच रहे हैं कि यार मेरे पास क्या है, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास क्या है, पैसा है। क्या है, मेरे पास पैसा है। बट जब मैं सोचता हूँ कि दिमाग की बात सोचता हूँ, तो यार दिमाग तो अपने पास कुछ है ही नहीं है। तो इसके पास क्या पड़ा है, मनी पड़ा है, और मेरे पास क्या पड़ा है, दिमाग पड़ा है, बराबर, आइडियाज है। मैं क्या करूंगा, इनके पास जाऊंगा और इनको बोलूंगा कि गुड्डू भैया देखो, हम लोग, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो बोला ठीक है, कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा सर स्टार्टिंग में कितना चाहिए, ओनली 10 लाख रुपीज। कितना चाहिए, ओनली 10 लाख रुपीज, ठीक है। बस इतना दे दो, हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। उसने क्या बोला कि देख भाई, मैं फ्री नहीं रहता, अपने को और बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है, अपने को और बहुत सारे काम रहते हैं। ऐसा करना, तू बिजनेस स्टार्ट कर ले, तू क्या कर ले, बिजनेस स्टार्ट कर ले, और पूरा बिजनेस तू रन कर, पूरा बिजनेस तू रन कर। मैं वहां पे तेरा पार्टनर हूँ, यस, मेरे को भी प्रॉफिट में शेयरिंग चाहिए, बराबर ना, बट मेरे बिहाफ पे भी बिजनेस तू ही रन करेगा, मेरे बिहाफ पे भी बिजनेस तू ही रन करेगा, यस और नो। तो व्हेन टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और वो बिजनेस या तो एक बंदा दूसरे के बिहाफ पे भी रन करेगा तो भी पार्टनरशिप ही बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर पूरे दिन यही बैठता है, पूरा काम यही करता है, इसका मतलब ये सोल प्रोप्राइटर हुआ। आंसर इज नो, बराबर ना। ये भी क्या माना जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म माना जाएगा, यस और नो। या फिर गुड्डू भैया और मैं, हम दोनों क्या करते हैं, साथ में बैठ जाते हैं और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी पार्टनरशिप होता है, यस। तो या तो आप खुद दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट कर दो, या फिर आप दूसरे के बिहाफ पे क्या करो, एक्टिंग करो, तो आपको क्या माना जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म माना जाएगा, ठीक है। अभी सुनना, पार्टनरशिप फॉर्म को रेगुलेट कौन करता है, सर पार्टनरशिप एक्ट 1932, यस। यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या करता है, पार्टनरशिप जो भी है उनको रेगुलेट करता है कि पार्टनरशिप क्या होता है, क्या क्या उनके प्रोविजन रहेंगे, कितने मिनिमम पार्टनर रहेंगे, कितने मैक्सिमम पार्टनर रहेंगे, यस और नो, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। यस, सुनना अभी। तो पार्टनरशिप मीन्स नॉर्मल अपने हिसाब से क्या होता है, पार्टनरशिप मीन्स when two or more person comes together to start a new business, that is called partnership firm, बराबर, yes or no। अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, सुनना, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, सुनना। एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसने क्या बोला है कि सर पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। यस, हम लोगों ने वही बात किया कि सर दोनों मिलके आते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करेंगे, ऑब्वियसली प्रॉफिट का शेयरिंग करने वाले वो लोग, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बराबर ना। यानी मैंने वही बात किया कि सर या तो बिजनेस आप अकेला बंदा रन कर रहा है इसके भी आप पे, ठीक है, या फिर दोनों मिलकर रन करें, तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, यस और नो, याद रहेगा ये।
उसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट, चलिए उसके बाद में आते हैं कि सर व्हाट इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या क्या फीचर्स है, ठीक है सुनना। पहला क्या लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, यस। तो वो क्या बोलते हैं, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस, बराबर ना। वो क्या बोलता है कि जैसे दोनों ने मिलकर एक बिजनेस बोला कि चलो लेट स्टार्ट अ बिजनेस, तो उस दिन से तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यानी वो आगे क्या बोल रहा है कि फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट अ पार्टनरशिप, बराबर ना। यानी फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो वो जरूरी नहीं है कि जब तक आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा तब तक आपका सर बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आप बोल दोगे चलो लेट अस स्टार्ट बिजनेस, तब से आपको पार्टनरशिप फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, तब से पार्टनरशिप फॉर्म आपका एग्जिस्टेंस में आ जाता है, यस और नो। फिर क्या होता है कि सर बिजनेस क्या बोलते हैं उसको, अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन एग्जिस्ट ओनली इन बिजनेस that it is not agreement alone which create a partnership. A partnership comes into existence only when partners begins to carry on business in accordance with their agreement, ठीक है। ऑब्वियसली वो क्या बोलते हैं कि सर जब आप बिजनेस रन करोगे तब पार्टनरशिप फॉर्म आपकी एग्जिस्ट में आती है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये भी अपने को मालूम है कि सर पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म रन कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस रन हो रहा है उसमें पार्टनर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, यस और नो। म्यूचुअल एजेंसी, बराबर ना, दोनों मिलके सर बिजनेस स्टार्ट करे तो ऑब्वियसली दोनों ने मिलके कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किया हुआ रहेगा, यस और नो। तो उनके भी आप पे वो क्या करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, ठीक है, यस और नो। अभी याद रखना, एक पार्टनरशिप फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, दो, कितने होते हैं, दो। और मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, 50, कितने होंगे, 50, याद रहेगा ये। यानी एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम पार्टनर कितने होंगे, दो, और मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे। तो ये आपके सीएस फाउंडेशन के लिए एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सर कितने पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम होते हैं। तो अपना आंसर क्या रहेगा सर कि सर मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 पार्टनर्स, यस और नो। तो आपको ये समझा रहेगा पार्टनरशिप फॉर्म मींस क्या होता है, व्हेन टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। अगर एज पर सेक्शन 4 हम जाते हैं तो वहां पे क्या बोला है कि सर व्हेन टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू शेयर अ प्रॉफिट, बराबर ना, प्रॉफिट शेयर करते हैं, कैरिड ऑन बिजनेस, बिजनेस जो भी आप रन कर रहे हो, ठीक है। आइदर या तो वो एक्टिंग खुद कर रहा है दूसरे बिहाफ पे तो भी चलेगा, या फिर दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें तो भी उसको क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। फिर क्या पढ़ा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। फर्स्ट क्या था कि सर आप जो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करता है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बोल दे, दोनों ने 5 लाख डाला, इसने भी 5 लाख, मैंने भी 5 लाख, अब बोला लेट अस स्टार्ट बिजनेस, बराबर, तो वो दिन से पार्टनरशिप फर्म आपका एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड कौन सा, कि सेकंड क्या बोला, दैट शुड बी अ बिजनेस, बराबर ना। अगर आप पार्टनरशिप फर्म कर रहे हो तो आपको बिजनेस रन करना ही पड़ेगा, विदाउट बिजनेस किए हुए आप पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्टेंस में लेके नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्या बोला अपन ने, थर्ड बोला से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म में दो लोग रहेंगे, प्रॉफिट तो शेयर करने वाले हैं। एंड लास्ट वन कौन सा आपका, म्यूचुअल एजेंसी, कौन सा, म्यूचुअल एजेंसी, दोनों मिलके क्या करेंगे सर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे क्या बिजनेस रन करेंगे, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, सुनना, याद रखना, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है, याद रखना, ठीक है। हमने पढ़ा रहेगा सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं आता, क्यों, क्योंकि सर जब सब पार्टनर चले जाएंगे ना, जब सब पार्टनर चले जाते हैं, सॉरी सेपरेट लीगल परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल, ये सुना रहेगा, हमने जब कंपनी पढ़ा था, कंपनी में पढ़ा था कि सर कंपनी का क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन, यानी अगर मेंबर्स आएंगे या मेंबर जाते भी है तो भी कंपनी हमेशा वहां पे रहेगी, ठीक है, कंपनी हमेशा जिंदा रहेगी, यस। मेंबर में कम, मेंबर में गोज, बराबर ना, कंपनी गोज फॉर एवर, ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो सर यहाँ पे कभी वो चीज नहीं रहेगा, यहाँ पे कभी नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे अगर सब पार्टनर चले जाएंगे ना तो वो फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व, क्या हो जाती है, डिसॉल्व, यस और नो। कंपनी के अंदर सब मेंबर चले जाएंगे तो भी कंपनी कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि मेंबर दूसरे आ जाएंगे, बट यहाँ पे सब पार्टनर चले गए तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाती है, बंद, क्या हो जाती है,
बंद, ये याद रहेगा ये बराबर। तो याद रखना कि सर इनके बीच में क्या होता है, हमेशा परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। यस, यानी जैसे सब पार्टनर चले जाएंगे तो वो केस में पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, बंद। क्या हो जाएगा, बंद। यस और नो, याद रहेगा बराबर। क्या क्या हम लोगों ने याद रखने वाली चीजें क्या पढ़ी है, एक तो अपना सेक्शन 4 कौन मैनेज पार्टनरशिप एक्ट 1932, या तो आप किसी के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हो तो चलेगा, या फिर आप क्या कर रहे हो, सब मिलकर बिजनेस रन कर रहे हो तो भी चलेगा। फिर अपने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। फिर क्या पढ़ा कि मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, सॉरी मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50। कितने होते हैं, 50, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि सर दोनों के बीच में परपेचुअल सक्सेशन कभी भी नहीं होता, दोनों के बीच में परपेचुअल सक्सेशन कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जब भी सब पार्टनर छोड़ के चले जाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। यस और नो, याद रहेगा। अभी सुनना यहाँ पे, सर पार्टनर में हमेशा उसको ही बनाता हूं जिस पे मेरे को ज्यादा भरोसा होता है, जिस पे मेरे को ज्यादा क्या होता है, भरोसा होता है, मैं उसको ही क्या बनाऊंगा, पार्टनर बनाऊंगा। यस और नो। अभी सुनना, हम लोग किसके पास गए, हम लोग एक सीए के पास गए। किसके पास गए, सीए के पास, ठीक है। अभी वो सीए के पास जाके हम बोले कि हम दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। बोला अच्छी बात है, बिजनेस रन करो, डेफिनेटली बिजनेस आपका बढ़ेगा, डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो आप बिजनेस रन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो रहेगी, आपकी कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो रहेगी, ठीक है। मैंने कहा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी हम देख लेंगे, बराबर ना। यस, तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा करो, आप एक क्या कर लेते हैं, हम लोग पार्टनरशिप डीड क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड। ऐसा सीए ने बोला, क्या बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड बना लेंगे, ठीक है। सर हमारे में से एक पार्टनर, ये मैं हूं और ये गुड्डू भैया है, गुड्डू भैया बोलते हैं कि यार ये डीड क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो गुड्डू भैया आपको दर्शन पे भरोसा बोलते हैं, हाँ भरोसा है। मेरे को पूछेंगे कि तेरे को गुड्डू पे भरोसा है, मैंने कहा मेरे को भी गुड्डू पे भरोसा है, बट हमको मालूम है कि सर कभी कभार क्या होता है कि ये भरोसा कभी कभार क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ रिटर्न एग्रीमेंट, कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट अपने पास रहना चाहिए जो ये प्रूव करेगा कि यार कितना तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग था, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब हम लोग पढ़ेंगे। यानी आप जो पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हो, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो सब रिटर्न में तो होना चाहिए, बराबर ना। वो सब क्या होना चाहिए, रिटर्न में तो होना चाहिए। और जब तक रिटर्न में नहीं होगा, इन फ्यूचर अगर ना हो, डिस्प्यूट हो जाता है, तो आप फिर कैसे डिस्प्यूट को रिजोल्व करोगे, बराबर ना। क्योंकि इन फ्यूचर 5 साल पहले, 5 साल बाद में सपोज कोई डिस्प्यूट हो गया, तो आपने आज जो बोला था क्या वो 5 साल तक याद रहेगा, और क्या कोई ओरली अग्री हो जाएगा, हाँ तूने वो टाइम पे ओरली बोला था। हमको मालूम है कि भले ही ओरली आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको कोई ना कोई प्रूफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा फॉर दी रेफरेंस ऑफ फ्यूचर, बराबर ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, बराबर, या सुनो। अभी याद रखना, सुनना अभी, सब पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड भी हो सकती है और नॉट रजिस्टर्ड, बराबर ना, यस और नो। यानी अगर आप रजिस्टर होते हो तो आपको कहां पे होना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। कहां पे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। यानी मैं डीड तो बना लिया, अगर पार्टनरशिप फर्म को अपने आप को क्या करना है, रजिस्टर्ड, क्या करना है, रजिस्टर्ड, तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म यानी आरओएफ, क्या बोलते हैं उसको, आरओएफ, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इलीगल है, बराबर ना, यस, बट वो है कि आरओएफ में वो क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो इन केस फ्यूचर में कुछ केस वेस का इशू रहेगा तो प्रॉब्लम आ सकता है, बट आप अपने आप को आरओएफ में रजिस्टर्ड करवा लेते हो, मतलब आप क्या बन गए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। यानी फ्यूचर में आपका जो भी डीड है वो ऑब्वियसली आरओएफ के पास पड़ा रहेगा, ठीक है। यस और नो। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने, सुनना, मैंने और कालीन भैया, बराबर ना, ये नाम सब आपको होप सो मालूम ही रहेंगे, मेरे को ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं कि नाम कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यस, लेटेस्ट, मैं और कालीन भैया हम दोनों ने एक बिजनेस पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया है, और उसका मोटिव क्या है कि सर हम लोग क्या करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे और उनको मारेंगे, और मारने के बाद जो भी पैसा आएगा वो अपने पार्टनरशिप फर्म में क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, जो भी खर्चा है इसका प्रॉफिट हुआ हम लोग बांट बांट के निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
अभी सर हमने तो पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया, क्या मैं आरओएफ में रजिस्टर कराऊंगा, वहां पे लिखूंगा कि हमारा बिजनेस क्या है कि मतलब लोगों को मारने का, स्मगलिंग करने का? यस, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म हमेशा क्या रहेगी, इनवैलिड रहेगी। इसको क्या बोलते हैं, इलीगल पार्टनरशिप फॉर्म। क्या बोलेंगे, इलीगल। और इलीगल पार्टनरशिप फॉर्म वो कभी भी रजिस्टर्ड भी नहीं होती और वो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आती, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, मेरा पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड नहीं है, इट मींस ऐसा नहीं है कि मैं इलीगल हूं, बट मेरा बिजनेस ही इलीगल है तो वो कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। यस और नो, याद रहेगा पक्का। तो ये अपन ने क्या पढ़ा कि व्हाट इज मीन बाय द पार्टनरशिप फर्म, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कितने मिनिमम पार्टनर्स रहते हैं, कितने मैक्सिमम पार्टनर्स रहते हैं, और पार्टनरशिप फर्म में एग्जैक्ट आपका क्या स्टेटस रहता है, क्या स्टेटस रहता है, ठीक है। यस और नो। अभी पार्टनरशिप फर्म का जो बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, मैं बैंक के पास गया, सपोज पंजाब नेशनल बैंक में मैं खुद गया, ठीक है। मेरा पार्टनर बहुत कम बिजनेस में आता है क्योंकि उसने तो पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। मैं पास उसके पास गया, बैंक वाला बोलता है कि, मैंने बोला कि भाई पार्टनरशिप फर्म के नाम से एक अकाउंट ओपन कराना, बोला ठीक है। तो चेक पे साइन कौन करेगा, मैं बोला मैं ही कर लूंगा, बराबर। तो अगर मैंने किया है, मैंने कुछ भी अगर सपोज मिसयूज भी किया रहेगा तो अल्टीमेटली ये बंदा भी इन्वॉल्व समझा जाएगा, ठीक है। यस और नो, क्योंकि सब पार्टनर मिलके अगर कोई भी गलती होती है तो सब पार्टनर्स को रिपे करना पड़ेगा, ये याद रहेगा, पार्टनरशिप फर्म का रूल होता है, ठीक है, बराबर। यस और नो, यानी भले ही साइन मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाई इसने साइन किया है मैं साइन कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली यही समझा जाएगा कि ये बंदे का भी हाथ था, बराबर ना, ये बंदे ने भी क्या किया है, इसको बोला था कि तू ऐसा काम कर ले, ठीक है। यस, याद रहेगा। यानी पार्टनरशिप में कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो सब पार्टनर्स मिलके सिविली लाइबल रहेंगे। यस और नो, याद रहेगा। तो ये अपना क्या था, नॉर्मल बेसिक था पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। यस और नो। चलिए, उसके बाद में हम लोग आगे आते हैं, फीचर्स के बाद में हम लोग आते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कौन सा आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो आपको याद रहेगा, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप को कौन कंट्रोल करता है, पार्टनरशिप इन 1932। उसके बाद में सर क्या पढ़ा, सेक्शन 4 हम लोगों ने पढ़ा, फिर अपन ने फीचर्स पढ़ा, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे सर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। चलिए, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये क्यों आया। यस, ये भी पार्टनर, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो, जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो हमेशा दो टाइप की पार्टनरशिप आपको, आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एक पार्टनरशिप होता है ना, वो होता है आपका अनलिमिटेड। कौन सा होता है, अनलिमिटेड पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एक जो होता है ना वो आपका होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बराबर। आपने जो 12th में पढ़ा ना, आपने ये वाला पढ़ा है, दैट इज नॉर्मल पार्टनरशिप। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप, बराबर। आप क्या नाम देते हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे सर, इसको हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं, एलएलपी। क्या बोलते हैं, एलएलपी। रीजन क्या था कि जब मालूम है हम लोगों ने पढ़ा रहेगा, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक मैं था और एक हमारे कौन थे, कालीन भैया, बराबर ना। तो हम दोनों ने क्या किया सर, एक बिजनेस रन किया, लीगल बिजनेस। ये टाइम पे क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने भी सर क्या किया था, 15 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, और इन्होंने भी क्या किया था, सेम अमाउंट 15 लाख का क्या कर दिया, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट फर्म में कितना हो गया, 15 + 15 कितना हो गया, 30 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, बराबर। यस और नो। अभी इन्वेस्टमेंट हो गया, बट सर यहाँ पे हुआ ऐसा कि हम लोगों का एक पॉलिसी था कि अगर हम लोग कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस, जो भी हमारे कस्टमर हैं उनको टाइम पे डिलीवर नहीं करते तो हम लोग कस्टमर को क्या देंगे, 1 करोड़ रुपया देंगे। कितना देंगे, 1 करोड़ रुपया हम लोग देंगे, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने क्या किया था, एक प्रॉमिस किया था। इसको आप पटेली भी बोल सकते हो, क्योंकि स्टार्ट में मेरे को बिजनेस रन करना है तो कुछ ना कुछ लालच तो मेरे को कस्टमर को देना पड़ेगा। यस, कि हम लोग क्या करते हैं सर, एकदम क्वालिटी है प्लस टाइमली आपको डिलीवरी प्रोवाइड कर, कितना भी ऑर्डर आपको दे दो, जो हम डेट बोलेंगे वो डेट से जरा भी डिले हो गए तो हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, ठीक है। यस,
बिजनेस बहुत स्मूथली चल रहा था, पैसा नहीं था अपने पास तो भी स्मूथली चल रहा था। अभी हुआ ये कि सर एक क्लाइंट ऐसा आया, मिस्टर गुड्डू, मिस्टर गुड्डू, ठीक है। उन्होंने हमको बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, हमने उनको एक टाइम दे दिया, वो टाइम पे हम लोग उसको डिलीवर नहीं कर पाए। तो हुआ ये कि उसको 1 करोड़ रुपया हमको एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा, एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने सर इन्वेस्ट कितना किया था, 15 + 15 30, कितना किया था 30। और हम लोगों ने वहां पे गिन चुन के प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि स्टार्टिंग ईयर था, 10 लाख का प्रॉफिट कमाया था। टोटल कितना हो गया सर, 40 लाख। यानी हमारे पास टोटल पैसा कितना पड़ा है, सपोज 40 लाख पड़ा है, मैं ये समझ रहा हूँ मैंने असेट वसेट सब परचेस कर लिया था अलग से, हमारा 30 लाख वहां पे पड़ा हुआ था, ठीक है। यानी मैंने ये 30 लाख में से किधर भी असेट में इन्वेस्ट नहीं किया था, ऑलरेडी मैंने असेट परचेस कर लिए रहेंगे। यस। तो हमने अभी तक कितना 40 लाख हमारे पास पड़ा है, बट आउटर लाइबिलिटी कितना है सर, आउटसाइड लाइबिलिटी कितना, 1 करोड़, कितना है 1 करोड़। अभी हम क्या करेंगे, अपने अपने घर जाएंगे। मैं मेरे घर गया, कालीन भैया अपने घर गए। अपने घर का जो मेरा पर्सनल असेट भी रहेगा ना, वो असेट भी मेरे को बेचना पड़ेगा। कि मेरे घर पे सर सपोज ज्वेलरी था, वो मैंने बेच दिया, ये भाई ने अपना घर ही बेच दिया। मेरा सर मेरे इन्वेस्टमेंट थे शेयर मार्केट में, मैंने शेयर्स बेच दिए। और यहाँ से मैंने पैसा इकट्ठा किया, कालीन भैया ने अपने घर से ऐसा कुछ किया, और दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया मिस्टर गुड्डू को, ठीक है। तो ये है ना, क्या होता है मालूम है, एक पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा बोलते हैं एक डेंजरस चीज था, कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो, और इन केस अगर आपने कुछ भी गड़बड़ी की, तो आपको घर से भी, यानी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा, बराबर। तो ये बहुत डेंजरस था, कि जिससे एक तो क्या होता है कि ट्रस्ट आज की डेट पे बहुत कम लोगों में होता है। तो एक तो मेरे पास सामने वाले बंदे के पास ट्रस्ट है नहीं है, और ऊपर से उसने कुछ गड़बड़ी भी कर दी, तो मेरे को घर से लाई लेके पैसा लाना पड़ेगा, और सामने वाले को पे करना पड़ेगा। तो ये पार्टनरशिप फर्म का सबसे डेंजरस चीज था जो वहां पे होता था, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि यार ऐसा हुआ, तो सर कोई भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं करेगा, यस और नो। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, ठीक है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी एक्ट 2008, बराबर। यस। कितना, एलएलपी एक्ट 2008 आया, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, इसके लिए सब कुछ सेम था, वॉट एवर द फीचर्स, बराबर ना, सब पार्टनरशिप फॉर्म वाले ही थे। बट यहाँ पे दो फीचर्स उनके मेनली दो फीचर्स बहुत अलग थे। द फर्स्ट, कि सर यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, शेयर्स होंगे, क्या होंगे आपके पास, शेयर्स होंगे। यस। जिसको हम लोग नॉर्मली इक्विटी शेयर्स ही होते हैं ओनर के पास, इक्विटी शेयर्स। चलिए ठीक है। एंड द सेकेंड सेकेंड थिंग क्या था, एक तो आपके पास इक्विटी शेयर्स होंगे, बराबर, जो पार्टनरशिप फर्म में नहीं था। पार्टनरशिप फर्म में क्या था सर, आपको शेयरिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, वो लेके आप निकल जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर्स भी मिलेंगे, आपका प्रॉफिट शेयरिंग वो सेम ही रहेगा, ठीक है, जो आपको पार्टनरशिप फर्म में था। द सेकेंड थिंग इज कि सर यहाँ पे सबसे बड़ा मेन ट्विस्ट किया गया था, और यहाँ पे बोला गया था कि आपके पार्टनरशिप फर्म का जो लाइबिलिटी है वो क्या रहेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या रहेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी। यस और नो, बराबर। कैसे लिमिटेड अपन समझते हैं, जैसे वही एग्जांपल, मैं मिस्टर दर्शन और अपने एक दोस्त कालीन भैया, ठीक है। अभी हम लोगों ने दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। हमने अभी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमको पार्टनरशिप फर्म में सब कुछ बेचना पड़ा था। तो हम लोगों ने स्टार्ट क्या कर दिया सर, हम लोगों ने स्टार्ट किया है एलएलपी। एलएलपी में रजिस्टर्ड हो गए। अभी एलएलपी के अंदर सर, सुनना ध्यान से, बैलेंस शीट तो बनेगा ही। बैलेंस शीट में आएगा आपका कैपिटल फंड, कैपिटल में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके अंदर दो लोग आएंगे, कौन आएंगे, दर्शन, और सेकंड कौन आएगा, कालीन भैया, ठीक है। मेरे पास कितने शेयर्स पड़े हैं, 50,000। इनके पास पड़े हैं 60,000, कितने पड़े हैं, 60,000। अभी सर एक शेयर्स का रेट कितना था, 100, कितना था, 100, इनका भी 100, हमारा भी 100।
बट कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया था, कंपनी ने खाली मांगा कितना था, 80 रुपीज ही मांगा था, और इनके पास भी कितना मांगा था, 80। ठीक है, तो ऑब्वियसली सर मैंने कितना पेमेंट किया रहेगा सर, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 80, यानी मैंने सर जो पेमेंट किया वो कितना था, 40 लाख। कितना था, 40 लाख। ऑब्वियसली इतना ही पैसा अपने पास रहेगा, पार्टनरशिप फर्म के पास, एलएलपी के पास। और उनका कितना सर, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 80, दैट इज 48 लाख, दैट इज 48 लाख। यस और नो? चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे एक चीज फिक्स है कि सर मेरे पास शेयर्स कितने पड़े थे, मेरे पास थे 50,000, कालीन भैया के पास कितने थे, 60,000। कितने थे, 60,000। अभी सर टोटल मेरे को पेमेंट करना था 100, कालीन भैया को भी पेमेंट करना था 100। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, यहाँ पे कितना आता है सर, 50 लाख। कितना आता है, 50 लाख। और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आता है सर, आपको आ जाएगा 60 लाख। यस और नो? बट ऑलरेडी हमने पे कितना किया सर, मैंने पे किया था 40 लाख, और इन्होंने पे किया था 48 लाख। यस और नो? तो कितना पे करना बाकी है सर, 10 लाख मेरा है, और 12 लाख किसका है, कालीन भैया का। बराबर, किसका है, कालीन भैया का। ठीक है, यस। तो इतना पेमेंट क्या था, बाकी था, इतना पेमेंट क्या था, बाकी था। अभी वही चीज हुआ कि हम लोगों ने पटेली मारी हुई थी, बराबर ना, कि अगर आप कोई भी हमारे साइड से कोई भी गुड्स का डिलीवरी डिले हो गया तो आपको 1 करोड़ रुपया हम लोग कंपनी एज ए कंपेंसेशन देंगे। ठीक है, यस। तो वही अपने फिर गुड्डू भैया यही बोले कि हमारी डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई, हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, बराबर ना। अभी गुड्डू भैया बोले तो हम तो मना बोल नहीं सकते, हमको पेमेंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे याद रखना सर, बिजनेस की गड़बड़ी में कोई भी प्रॉफिट या कोई भी आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा उसको, तो आपका लायबिलिटी 10 लाख तक का ही रहेगा, क्योंकि आपको कंपनी को अभी भी कितना पे करना है सर, 10 लाख। कालीन भैया को कितना पे करना, 12 लाख। तो 10 और 12 कितना होगा, 22 लाख। यानी आप घर से 22 लाख ही लेके आएंगे, जितना आपका शेयर्स है उतनी कैपिटल थे कि आपको घर से लेके आना है, उससे ज्यादा आपको लेके आने की जरूरत नहीं। आप उसके 22 लाख उसके मुंह पे मार दो और बोलो निकल जाओ। ठीक है, यस सुन, याद रहेगा। यानी यहाँ पे क्या होता है सर, लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड। क्या होता है, लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। यस, यानी यहाँ पे आपको जितने आपने शेयर्स परचेज किए उतना ही आपको पूरा लाइफ टाइम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने शेयर्स कितने परचेज किए थे सर, मैंने परचेज किए थे 50,000। कितने परचेज किए थे, 50,000। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है, 50 लाख ना। तो मेरे को पूरे लाइफ में इनकेस कंपनी कभी एलएलपी डिसॉल्व भी हो जाती है तो मैं 50 लाख से ज्यादा कभी भी नहीं दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे अभी आप सोच रहे होंगे कि यार एलएलपी तो सबसे बढ़िया है, फिर घपले करो, बराबर ना, और जितना अपना शेयर है उतने तक का दे दो। यस, तो उन्होंने क्या बोला, एलएलपी में एक प्रोविजन भी रखा हुआ है कि ये एलएलपी अगर बिजनेस का जेन्युइन लॉस हुआ है तो पार्टनर्स अपनी लिमिटेड लायबिलिटी के लिए रहेंगे। बट अगर पार्टनर्स ने मिलके कोई घपला कर दिया है, यस पार्टनर्स ने मिलके कोई घपला कर दिया फिर बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। क्या हो जाएगी, यानी आपको वापस घर से पैसा लेके आना पड़ेगा अगर आपने कोई स्कैम किया है। यस सुन, याद रहेगा। तो उन्होंने नॉर्मल प्रोविजन क्या रखा है कि यस आपका लायबिलिटी क्या रहेगा, लिमिटेड। क्या रहेगा, आपका लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा। बट अगर आपने कोई स्कैम किया है, यस आपने कुछ ऐसा मिसयूज कर दिया या पार्टनर्स ने पर्सनली लेवल पे क्या किया, कोई स्कैम कर दिया है, तो पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या बन जाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बन जाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यस और नो? तो ये आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होते हैं, 2 पार्टनर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। ये भी आपको याद रखना है कि मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है। यस और नो? एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। कितना होना चाहिए, 2 पार्टनर्स। याद रहेगा, यस और नो? कोई तकलीफ? चलिए फिर एक और पढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सर पार्टनरशिप फर्म कितना होते हैं, दो। कितने टाइप के होते हैं, दो। एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेकंड कौन सा, नॉर्मल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी सेकंड कौन सा अपना, एलएलपी। कौन सा, एलएलपी। चलिए सुनना, डिफरेंस क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज कि सर इसके लिए जो एक्ट आता है वो कौन सा आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमको ही मालूम है। और इसके लिए कौन सा आता है, एलएलपी 2008। सर पार्टनरशिप में मैंने पहले बोला था कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है।
यहाँ पे क्या है, कंपल्सिव विथ आरओसी, कंपल्सिव विथ आरओसी, यानी आपको अगर पार्ट एलएलपी क्रिएट करना है तो आपको आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी, उसमें क्या करना पड़ेगा सर, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, यस और नो। जहाँ पे हम लोग कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं वहां पे हम लोग एलएलपी को भी रजिस्टर्ड करवाएंगे। हाँ, ऑप्शनल है, अगर आपने ऑप्शनल के अंदर रजिस्टर्ड सिलेक्ट कर दिया तो आपको कहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आरओएफ, कहाँ पे करवाना पड़ेगा, आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, बराबर, यस और नो। क्रिएशन, सर पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से बनता है, बराबर ना, बट ये क्या होता है, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, यानी ऑब्वियसली आप कंपनीज, आप आरओसी में रजिस्टर करवा रहे हो तो आप एलएलपी एक्ट में क्या बन जाएंगे, आप एलएलपी बन जाओगे। सर पार्टनरशिप फर्म का कभी कोई भी फीचर्स अपना कंपनी जैसा नहीं रहेगा, यानी वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, बट हाँ आपका एलएलपी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि ये ऑलवेज क्रिएटेड बाय क्या है, लॉ, क्रिएटेड बाय क्या है, ये लॉ है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यस और नो, यानी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों सेम ही रहेंगे, जब पार्टनर्स निकल गए तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट यहाँ पे यह सेपरेट लीगल एंटिटी आपका है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन हम लोग ऑलरेडी बात किया था, पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, यस, यानी जैसे ही पार्टनर सब निकल गए तो पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स में कम एंड गो, बराबर ना, यानी ये सेम एलएलपी आपके फीचर्स कंपनी जैसे ही रहेंगे, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बराबर ना, बट कंपनी गोज फॉर एवर, ठीक है, यस और नो। मिनिमम पार्टनर दो रहेंगे, मैक्सिमम कितने रहेंगे, 50 रहेंगे, मिनिमम दो रहेंगे बट नो मैक्सिमम लिमिट, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ओनरशिप ऑफ असेट, मैंने बोला है कि जब परपेचुअल सक्सेशन है नहीं है, जब आपका ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो कभी भी पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से कोई भी असेट परचेज नहीं कर सकती, फर्म कैन नॉट ओन एनी असेट, यानी जो भी असेट परचेज होगा पार्टनर्स के नाम से क्या होगा, परचेज होगा, यस और नो। द LLP एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन ओन असेट, LLP अपने नाम से क्या कर सकती है, और अपना असेट परचेज कर सकती है, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑलरेडी पढ़ा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और वहां पे क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, यस और नो। बट वहां पे लिखा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंटेंशनल फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय अ पार्टनर, पार्टनर्स, बराबर ना, तो अगर आपने सर कोई भी खुद ने इंटेंशनली कोई फ्रॉड कर दिया तो आप पर्सनली लायबल होंगे, यस, यानी वो केस में आपका लायबिलिटी क्या बन जाएगा, अनलिमिटेड बन जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म, बराबर, यस और नो, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स, ठीक है, यस और नो। मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दिया था कि सर जब मैं बैंक के पास गया, बैंक के अंदर मैंने अकाउंट ओपन करवाया, तो इन दैट केस क्या होता है कि सर मैंने अगर अकाउंट ओपन करवाया तो हम यही समझेंगे कि वो वाले पार्टनर्स का भी उसके अंदर हाथ था, बराबर, यस और नो, यानी मैं अगर पार्टनर हूँ पार्टनरशिप फर्म का तो मैं पार्टनर्स के लिए भी लायबल हूँ और पार्टनरशिप फर्म के लिए मैं क्या हूँ, लायबल हूँ, बराबर ना, यस और नो। अभी सर ये केस में जो अपना एलएलपी के केस में कभी भी मैं पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लायबल नहीं हूं, बराबर ना, मैं किसके लिए लायबल हूं, मैं मेरी एलएलपी के लिए लायबल हूं, यस और नो। तो ये आपके क्या आते हैं, मेजर डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, यस और नो। उसके बाद में हम लोग आगे आते हैं, फिर हम क्या पढ़ते हैं कि सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप हमने पढ़ा है कि सर पार्टनरशिप डीड मींस कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट जो जिसके अंदर पार्टनर्स की सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई रहेगी, और जो इन केस फ्यूचर में कोई अपने डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज गवर्न बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट, बराबर, ऑब्वियसली जब डीड बनेगा ना तो सब पार्टनर मिलके डिसाइड करेंगे भाई कितना रेशियो रहेगा, कितना कैपिटल लेके आना है, कितना इन्वेस्टमेंट और चाहिए, बराबर, क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे, यस, तो सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल एग्रीमेंट, known as partnership deed, known as partnership deed. It should be comprehensive to avoid disputes later on. It is usual therefore to find the following clauses in partnership deed. अब मैं अगर तुमको भी पूछूंगा, ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, पार्टनरशिप डीड में क्लॉज क्या होते हैं, सर कितने पार्टनर हैं, हर एक पार्टनर का डिटेल, हर एक पार्टनर का एड्रेस, एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या कैपिटल लेके आएंगे, क्या उनका शेयरिंग प्रॉफिट रहेगा, बराबर ना, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, बराबर, फिर तुम्हारा सर रिटायरमेंट के टाइम पे क्या ट्रीटमेंट होगा, यस और नो, यानी जो भी मेजर जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में होना जरूरी है, बराबर, यस और नो। तो यहाँ पे वही सब दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे वही सब आपको दिया हुआ रहेगा, यस। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पढ़ना है,
ये वाला एग्जाम पर्पस के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। पहला, रूल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बराबर ना सर। जब पार्टनरशिप डीड बना दो तो अच्छी बात है, यानी हमने डीड बनाया और डीड बना के बोल दिया कि भाई तेरा 10%, तेरा 10%, इसका 20, इसका 20, तो हमको मालूम है इसको 10 मिलेगा, इसको 10, इसको 20, इसको 20, बट डीड बना ही नहीं है। तो वो केस में क्या अजम्पशन रहेगी, यानी क्वेश्चन में आ सकता है कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो आपको क्या क्या अज्यूम करना, वहां पे लिखा हुआ है नो पार्टनर हैज अ राइट टू सैलरी, यानी कोई भी पार्टनर को सैलरी लेने का राइट है ही नहीं है, बराबर याद रहेगा। यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगा, यस। अगर आपने सैलरी दिया भी है तो आपने गलत काम किया, ठीक है, यस, यानी उसको सैलरी देना नहीं है। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, यस और नो, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, यानी नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी आप पार्टनर से ड्रॉइंग का इंटरेस्ट भी नहीं ले सकते। प्रॉफिट एंड लॉसेज टू बी शेयर्ड इक्वली, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा आपका, इक्वल, क्या रहेगा, इक्वल, यस और नो। यानी अगर आपने भले ही आपने सर डीड नहीं बनाया है, या भले ही आपने पहले बोला रहेगा भाई तेरा 20, तेरा 30, बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो आप सबको इक्वली प्रॉफिट डिवाइड करना पड़ेगा। एंड कौन सा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से क्या ले लिया है, लोन, क्या ले लिया है, लोन, और आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप फर्म पे करेगी वो कितना रहेगा, 6% पर एनम, कितना रहेगा, 6% पर एनम। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं और कालीन भैया दोनों के पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया सर, हम लोगों ने बिजनेस तो रन कर दिया था, पार्टनरशिप डीड बना हुआ नहीं है, तो वो केस में क्या होगा सर, ना तो मेरे को और कालीन भैया को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, ना हम लोगों को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हमने जितना भी इन्वेस्ट किया है उस पर कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना पार्टनरशिप फर्म हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर सकती है, यानी हमने ड्रॉ करके लेके गए पैसा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कभी भी चार्ज नहीं होगा। और फिर क्या बोला कि सर जो अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या हो जाएगा, इक्वल, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, यानी सपोज हमने डिसाइड किया था कि भाई मैं 60 लूंगा, वो 40 लेंगे, तो अगर डीड नहीं बना हुआ है तो दोनों क्या लेंगे सर, 50-50, इक्वली आपको प्रॉफिट डिवाइड करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज कि अगर हमने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो पार्टनरशिप फर्म को लोन हमने 8% पे दिया है, बट जब डीड नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म हमको कितने पे देगी सर, 6% पर एनम ही इंटरेस्ट देगी, यस और नो। और जब डीड नहीं है तो वहां पे नीचे लिखा हुआ है कि सर इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट द इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू अ पार्टनर, यानी अगर आप कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर आप कोई भी सैलरी दे रहे हो, विल बी पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, बराबर याद रहेगा ये। यानी वो क्या बोल रहा है कि सर आपने इतना तो बोल दिया कि नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो सर ऑब्वियसली ड्राइंग इंटरेस्ट है, ये तो पार्टनरशिप के लिए इनकम ही होता है, बराबर, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टनर से हम लोग लेंगे तो क्या बनता है, इनकम। फिर क्या लिखा उसने कि सर जो आपका लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो कितना आएगा, 6% पर एनम, कितना आएगा, 6% पर एनम, और लास्ट में क्या, पीएसआर शुड बी इक्वल। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में चल रही है, किसमें चल रही है, लॉस में, तो ना तो उनको सैलरी मिलेगा और ना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये दोनों चीज याद रखना कि अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में है, यानी उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो ना तो मैं पार्टनर्स को सैलरी दूंगा और ना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, यस और नो। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, ऊपर का याद नहीं रखोगे चलेगा। रूल्स इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो 5 चीज मेरे को याद रखनी है। पहला कौन सा, नो सैलरी, सेकंड कौन सा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड कौन सा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फोर्थ कौन सा, लोन पे 6% पर एनम मिलेगा, एंड लास्ट कौन सा, पीएसआर शुड बी इक्वल। और इन केस ऑफ एब्सेंस, इन केस ऑफ लॉस, बराबर ना, क्या होगा सर, ना तो आपको सैलरी मिलेगा ना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यस और नो, याद रहेगा यहाँ तक, बराबर समझा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है।
चलिए, ए एंड बी sorry, A and B commenced business in partnership on 1st Jan 2016. No partnership agreement was made either oral or written. ठीक है, चलिए, यानी वो क्या बोल रहे हैं कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि आप ओरल या रिटन एग्रीमेंट नहीं होगा तो भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो। आपने खाली क्या बोला, लेट स्टार्ट बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, बट पार्टनरशिप डीड नहीं बन रहा तो आपको 5 चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, they contributed 40,000 and 10,000 respectively as capital। सर उन्होंने क्या किया, 40,000 और 10,000 क्या किया सर, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। अच्छी बात है, अपन यहाँ पे लिख भी देते तो अपने को याद रहेगा, ए और बी कैपिटल इसने कितना लिया सर 40,000 और भाई साहब बी ने कितना 10,000। चलिए, ए ऑल्सो एडवांस 20,000 ऑन 1 जुलाई 2016। ए भाई ने क्या दिया, लोन भी दिया। क्या दिया है, लोन। 1 जुलाई 2016 को कितने का, 20,000 का लोन भी दिया। चलो अच्छी बात है। ए मेट विथ एन एक्सीडेंट ऑन 1 अप्रैल 2016 बराबर ना, यस। ए का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, यस, कभी हुआ था 1 अप्रैल 2016 को भाई एक्सीडेंट में चोटिल हो गए। ठीक है, एंड कुड नॉट अटेंड टू द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 जून 2016 बराबर ना, यस। यानी अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून तक वो क्या किया, पार्टनरशिप फर्म में आए नहीं है। और जब कोई पार्टनरशिप फर्म में नहीं आता है तो पार्टनर, दूसरा पार्टनर हमेशा डिमांड करेगा, भाई तेरे नहीं आने पे कितना काम था, बराबर ना, मैं सुबह आता था रात को जाता था, बहुत काम था। ठीक है, तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016 अमाउंटेड टू 50,600। अच्छी बात है। डिस्प्यूट्स हैविंग बीन अराइजन बिटवीन देम फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जब पार्टनरशिप रहेगा, डिस्प्यूट आने वाले हैं, तो वहां पे ए क्या बोल रहा है, ए का क्लेम सुनना, he should be give interest at 10% per annum on interest on capital and loan। वो क्या बोलता है कि मेरे को कैपिटल पे भी 10% मांगता है और लोन पे भी कितना मांगता है, 10%। ठीक है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। सर जितना हम लोग कैपिटल लेके आए उसके हिसाब से प्रॉफिट बांट दो, बराबर, ऐसा उसने बोला है। मैंने क्या बोला कि व्हेन देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड, बराबर ना, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 5 चीज तो अपने को अज्यूम करना। पहला कौन सा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड कौन सा, नो सैलरी। थर्ड कौन सा सर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फोर्थ कौन सा, पीएसआर शुड बी इक्वल। एंड लास्ट कौन सा, लोन कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 6% पर एनम। तो ए का सर पहला कंटेंशन था, जो पहला इंटेंशन, क्या वो राइट होगा, एन आंसर इज नो, बराबर ना। हम लोग क्या बोलेंगे सर, ए का जो 10% वाला इंटेंशन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ना तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बट 10% नहीं, कितना मिलेगा सर, 6% पर एनम, यस और नो। चलिए, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, ये होगा ही नहीं, यस, क्योंकि आपका प्रॉफिट क्या जाएगा, इक्वल 50-50। चलिए, बी क्लेम्स, बी क्या क्लेम कर रहा है, नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर इक्वली। अच्छी बात कर रहा है बी, बराबर ना सर, ये अच्छी बात है कि नेट प्रॉफिट क्या कर लेंगे हम, इक्वली शेयर कर लेंगे। He should be allowed remuneration of ₹1,000 per month during the period of A's illness। मालूम है ना अपने को कि 1 अप्रैल को ए का एक्सीडेंट हो गया था और वो खुद जुलाई में आया है, तो 3 महीना काम किया उसका, वो क्या मांग रहा है, एक्स्ट्रा रेमुनरेशन। क्या मिलेगा, इन आंसर इज नो, बराबर ना, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको सैलरी भी नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट 6% पर एनम। यानी वो क्या बोलता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दो। क्या बोल रहा है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तेरे को बेटा एक भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लोन 6%। हाँ, लोन जिसने भी दिया रहेगा उसको 6% पर एनम मिल जाएगा। ठीक है, यस और नो। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। अपन ने क्या कर दिया सर, सब डिस्प्यूट सेटल कर लिए, यस और नो। तो ये आपका नीचे आंसर रहेगा, जो हम लोगों ने बोला है वो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, यस और नो, बराबर जी। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग जाते हैं। सॉरी, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सुनना। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। देयर फिक्स कैपिटल्स वर 15 लाख, 30 लाख एंड 60 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कि सर ए बी और सी ये क्या कर रहे हैं सर, इनका पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3:5। चलिए ठीक है, सुनना भी। देयर फिक्स कैपिटल वर, यानी उनका कैपिटल भी अपने को दिया हुआ है, कितना है,
सर कैपिटल 15 लाख, 30 लाख एंड 60 लाख। 15 लाख, 30 लाख एंड 60 लाख, बराबर। 15 लाख, 30 लाख एंड 60 लाख, ठीक है। ये सुनना भी, फॉर द ईयर 2016 interest on capital was credited to them at 12% इंस्टेड ऑफ 10%, ठीक है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट वाली एंट्री, ठीक है। बेचारा सिंपल सा बोल रहा है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट 12% इंस्टेड ऑफ 10%, ठीक है। सुनना, मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रॉन्गली जो आपने इंटरेस्ट दिया, रॉन्ग कितना दिया है 12%, और जो आपका राइट इंटरेस्ट है, इसको मैं थोड़ा अलग इंक से लिखता हूं। आपने जो राइट इंटरेस्ट दिया है, हम लोग ग्रीन से लिखते हैं, वो आपने दिया है कितना 10%, यस। यानी वो क्या बोल रहा है कि सर आपने गलती से 12% कितना दे दिया, गलती से आपने 12% दे दिया, जबकि रियल में आपको देना कितना था 10%। चलो ठीक है, तो हम लोग पहले रॉन्ग चेक करते हैं। सुनना यहाँ पे, रॉन्ग इन अमाउंट, बराबर ना, इन अमाउंट। चलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 15 लाख का मल्टीप्लाई बाय 12% कितना आता है। तो हमने कितना दिया उसको, 1,80,000 रॉन्ग दे दिया। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,60,000, और यहाँ पे मेरे हिसाब से कितना आता है 7,20,000, बराबर। कोई तकलीफ यहाँ पे, चलो ठीक है। राइट, राइट हम लोगों ने कितना दिया, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सर राइट इन रुपीज। यानी आपको रियल में देना कितना है सर, आपको देना था इसको 1,50,000, इसको देना था कितना सर, इसको आपको देना था 3 लाख। मैं सब कैपिटल पे 10% निकाल रहा हूँ, और इसको भाई साहब को देना कितना था 6 लाख, कितना देना था 6 लाख, ठीक है, बराबर, यस। चलो ठीक है, यहाँ तक सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर भी आ जाएगा। तो आपका ये गलतफहमी एकदम रॉन्ग है, आंसर अभी तक आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। सुनना, ये हम लोगों ने क्या किया, रॉन्ग और राइट किया। क्या किया, रॉन्ग और राइट। अगर मैं इसका टोटल करता हूँ, सुनना, 1,80,000 रॉन्ग, रॉन्ग का टोटल कर दो, प्लस 3,60,000 एंड नेक्स्ट 7,20,000, कितना आता है सर, रॉन्ग का टोटल आ रहा है 12,60,000, 12,60,000। राइट का टोटल कीजिए, तो सर राइट का टोटल आपका आएगा मेरे हिसाब से 10,50,000, कितना आता है 10,50,000। एक बार कर भी लो, 1,50,000 प्लस 3,00,000 प्लस 6,00,000, सॉरी 10,50,000। चलो सुना, मैं यहाँ पे दो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं, एक बना रहा हूं रॉन्ग, किसका बना रहा हूं मैं, रॉन्ग का। ये आपका रॉन्ग इंटरेस्ट का प्रॉफिट एंड लॉस है, और एक मैं आपका बना रहा हूं राइट का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यस और नो, इज दैट क्लियर। सुनना भी, सब चीज अपना क्लियर हो जाएगा। अगर 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 सुनना, यहाँ पे मैं अगर रखता हूं बाय नेट प्रॉफिट या बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, मैं यही समझता हूं कि जो भी प्रॉफिट है बाय, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेट प्रॉफिट, सब कुछ लेस कर दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं किया था। और यहाँ पे भी राइट में भी हम लोग वही फॉलो करेंगे सर, राइट में हम लोग क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं एक जैसा अमाउंट लेता हूँ, क्योंकि मेरा गलती खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही हुआ है। अगर वो गलत नहीं होता तो मेरा सब कुछ सही ही था। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे मैंने ले लिया, फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी अज्यूम किया, ठीक है। 15 लाख कितना अज्यूम किया, सिंस हम लोग रॉन्ग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। 15 लाख, और सेम चीज सेम मैंने कहाँ पे ले लिया सर, यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। 15 लाख, बराबर। सुनना अभी, रॉन्ग की बात करें सर, रॉन्ग में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना दिया मैंने सर, 12,60,000, कितना दे दिया मैंने 12,60,000। राइट में मैंने कितना दिया सर, आपने राइट में उसको दिया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया है 10,50,000, बराबर। यह सुनना, मैं अगर नेट प्रॉफिट निकालता हूं तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ टू नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे भी आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। यस, चलिए 15 लाख माइनस 12,60,000,
कितना आता है 2,40,000। और यहाँ पे अगर मैं निकालता 15 लाख माइनस 10,50,000 कितना आता है 4,50,000 बराबर, यस और नो। क्योंकि आपका ये मैंने ये अज्यूम किया कि दोनों सेम ही था, ठीक है। तो अल्टीमेटली सर चेंज कहाँ पे हो रहा है मालूम है, आप देख लो आपका पूरा यही चेंज हो रहा है कितना। तो सर आपने पहले 12,60,000 रुपया प्रॉफिट में लिखा था, तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट कम हुआ रहेगा। बट अभी रियल में लिखना कितना था 10,50,000 माइनस कर दो 10,50,000, कितने का डिफरेंस है 2,10,000 का डिफरेंस है। और सेम डिफरेंस आपको नेट प्रॉफिट में मिलेगा, ठीक है। 2,40,000 माइनस 4,50,000 कितना आता है 2,10,000 का डिफरेंस। तो इतना फिक्स है कि सर आपका ये गलती जो रॉन्ग था, याद रखना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो रॉन्ग था वो आपने राइट कर दिया। क्या कर दिया आपने राइट, तो आपका प्रॉफिट 2,10,000 से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अल्टीमेटली हम लोग प्रॉफिट भी किसको देते हैं, प्रॉफिट भी तो पार्टनर लेके जाएगा ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2,10,000 का जो प्रॉफिट बढ़ा है वो उस पे भी पार्टनर्स का राइट रहेगा 2:3:5 के एंगल में, यस और नो। एंड आंसर इज यस बराबर, यस और नो। समझाइए, सुनना अभी सुनना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पार्टनर नंबर ए, पार्टनर नंबर बी एंड पार्टनर नंबर सी। तीन पार्टनर हम लोगों ने लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे आता है पार्टनर नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको एग्जाम में रॉन्ग नहीं लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दो और ब्रैकेट में 12% डालो तो भी चलेगा, ठीक है। यस, सुनना कितना है इसका, मेरे हिसाब से इसका अमाउंट दिया था 1,80,000, इसका था शायद से 3,60,000 और इसका था 7,20,000, यस और नो। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए कितना है 10% ना। तो अगर मैं इसका लेता हूँ तो आता है 1,50,000, इसका आता है शायद से 3 लाख और इसका आता है अपना 6 लाख, यस और नो। कोई तकलीफ यहाँ तक सुनना अभी। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आता है आपका 30,000, डिफरेंस निकाल दो। यहाँ पे कितना आता है 60,000, यहाँ पे कितना आता है 1,20,000। सुनना अभी, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है 1,80,000 का मतलब मालूम है, मैंने रॉन्गली उनको उसको दे दिया था, ठीक है। यानी मैंने मिस्टर ए को बुलाया और ए को बोला भाई ऐसा अगर ये ले 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जा, ठीक है। ए खुश होकर अपने घर पे 1,80,000 लेके चला गया, ठीक है। बी को बोला, बी को क्या बोला बेटा 3,60,000 तू लेके जा, बी भी खुश हो गया, वो भी 3,60,000 लेके निकल गया, ठीक है। सी को बोला है, सी भी कितना लेके चला गया 7,20,000 लेके चला गया, ठीक है। यस, ये हो गया। फिर बाद में मालूम पड़ा कि यार उनको तो 12% की जगह कितना देना था 10%। और अभी प्रॉब्लम होगा, मैं उनको क्या बोलूंगा कि भाई तू जो 1,80,000 रुपया लेके गया है ना, बट तेरे को रियल में लेके कितना जाना था 1,50,000 बराबर, मैंने तेरे को गलती से 1,80,000 दे दिया। तो कितना ज्यादा दे दिया मैंने उसको 30,000। बी को कितना ज्यादा दिया 60 और सी को कितना दे दिया 1,20,000। तो इतना फिक्स बोल सकता हूँ कि ये अमाउंट पार्टनर्स को पार्टनरशिप में वापस लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेके आना है, क्या है लेके आना है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। पूरा लिख देता हूं, इनको ये अमाउंट पार्टनरशिप फर्म में लेके आना है। मैं सिंपल सा बात बोलता हूं, आप पार्टनरशिप फर्म को गोली मार दो। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको 1,80,000 रुपीज दिया, कितना दिया 1,80,000 बराबर। यस, अभी 1,80,000 से मैंने आपको दिया, फिर आप घर पे गए, घर पे जाके आप भी खुश हो गए और मैंने जैसे कैलकुलेट किया फिर मालूम पड़ा कि यार 1,50,000 आपको देना था। अभी मैं आपको क्या बोलूंगा कि भाई साहब ऐसा कीजिए, आप 1,80,000 है 1,50,000 देना था, आप 30,000 घर से लेके आ जाइए। सिंपल सी बात मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। बट पार्टनर्स क्या बोलेंगे मालूम है कि सर आपने 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ठीक है। तो आपने सर हमको देना था 10%, तो 2% आपने ज्यादा दिया ना, तो उतना हमारा प्रॉफिट भी तो कम हुआ ना। तो देखो अपने प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कितना पड़ा था 2,10,000, कितने का पड़ा था 2,10,000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, हमको तो वो प्रॉफिट भी तो चाहिए ना। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैं लिखता हूँ प्रॉफिट, चेंज कितना हुआ यानी चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है। यस, तो प्रॉफिट कौन लेके जाता है, पार्टनर्स, पार्टनर्स लेके जाते हैं ना। तो ये अमाउंट मेरे को क्या करना है पार्टनर्स को देने का है, देने का है बराबर, यस और नो।
ये अमाउंट मेरे को पार्टनर्स को प्रॉफिट देने का है, ठीक है। यस, कितना है 2,10,000, कितना है 2,10,000, और हम लोग क्या करेंगे उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे 2:3:5, 2:3:5 में, ठीक है। यस, कितना आता है सर 2,10,000 डिवाइड बाय 2 + 3 5 5 10 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आता है 42,000 63,000 और यहाँ पे आता है 1,05,000। यस और नो, सुनना अभी यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, सुनना, क्योंकि मैंने जैसे पार्टनर्स को बोला कि भाई तू तेरे को ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो लेके आ जाता, वो तो क्या बोलेगा कि सर आपने हमको 2% ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो हमारा प्रॉफिट भी तो कम हो गया रहेगा ना। यस, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, एक्सपेंस में लिखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, मैंने सर कितना डिफरेंस है प्रॉफिट पे 2,10,000, कितना है 2,10,000, यस और नो। तो वो क्या बोलेंगे, ठीक है आप प्रॉफिट भी लेके जाओ। तो सुनना अभी ध्यान से सुनना, मिस्टर ए को घर से कितना पैसा लेके आना है 30,000, बट घर पे लेके कितना जाना है 42,000। तो पार्टनरशिप हम क्या बोलेगा मालूम है कि बेटा तेरे को तो उल्टा और पैसा देना है, बराबर ना, देने का है, बराबर, यस और नो। कितना 12,000, कितना देना है 12,000, यस और नो। ऑब्वियसली मैं उसको बुला रहा हूँ कि भाई तू 30,000 रुपया लेके आ, मैं तेरे को यहाँ से 42 दूंगा, तो बेटर क्या बोलूंगा, और आजा 12,000 और लेके जा, बराबर ना। इसको 60,000 लेके आना है, देना कितना 63, तो ऑब्वियसली इसको कितना देना पड़ेगा अपने को 3,000 रुपीज, कितना देना पड़ेगा 3,000 रुपीज, ठीक है, यस और नो। ये भाई साहब को लेके कितना आना है 1,20,000, कितना लेके आना है 1,20,000, बट इनको देना कितना है 1,05,000, तो उसको क्या बोलूंगा मालूम है कि भाई तो 1,20,000 लेके आएगा, इधर से 1,05,000 लेके जाएगा, बेटर क्या कर तू 15,000 ही लेके आ, कितना लेके आ 15,000 ही लेके आ, यस और नो, याद रहेगा ये। तो ये आपका क्या है एडजस्टमेंट है, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, जिसका कैपिटल ग्रीन में है ना, यानी उनका तो कैपिटल बढ़ने वाला है, क्योंकि वो और पैसा पार्टनरशिप हमसे लेके आने वाले हैं। तो जिनका कैपिटल बढ़ता है उसको हम लोग क्या करते हैं और क्रेडिट कर देंगे, कौन कौन है ए और बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल, बराबर 12,000 और 3,000। बट ये चक्कर में सी को तो और नुकसान हो गया, उसको तो घर से और 15 लेके आना पड़ेगा, तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा कम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीज कैपिटल, कितना आ जाएगा अपना 1,50,000, ये सुनो याद रहेगा, बराबर। तो ये आपका कौन सा एडजस्टमेंट एंट्री, कौन सा एडजस्टमेंट एंट्री, ये सुनो, तो ये आपका एंट्री हो जाएगा, समझा, बराबर, कोई तकलीफ आता है। चलिए फिर आप ये एक बार देख लेना पावर्स ऑफ पार्टनर्स, बराबर ना, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बराबर ना। यहाँ से तुम्हारे सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से अपने जो भी पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, यस और नो। तो आपको ये वीडियो समझा रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, ठीक है, यस और नो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के साथ में, ठीक है, चलिए।